जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। हम लोग डिजिलोशन 1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आपको देखना है प्रीवियस वीडियो तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लिखता है ए बी एंड सी आर पार्टनर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद लिखता है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ये लोग सब मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है। और बाद में लिखता है यहाँ पर एंड बी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस बाय टेकिंग ओवर गुडविल ऑफ द फर्म इन 5000। यहाँ पर बी बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाह रहा है और ए और सी बोल रहा है कि डिसॉल्व किया जाए। तो यहाँ बी डिसाइड किया है कि बिजनेस को वो कंटिन्यू रखेगा, जहाँ पर वो गुडविल को फर्म से 5000 रुपया में ले लेगा। देयर बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज एज अंडर। ये जो बैलेंस शीट दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक जो बैलेंस शीट आपका दिया गया है ये डिसोल्यूशन से पहले का बैलेंस शीट है। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आप देख सकते हैं क्रेडिटर है, बीपी है और ए और बी और सी का कैपिटल है। एसेट साइड में आप देखिए आपको मिलेगा कैश, बीआर, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ऑफिस कार, मशीनरी और गुडविल। यही गुडविल को बी 5000 रुपया में ले रहा था और बिजनेस को कंटिन्यू वो रखेगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या बनेगा, क्योंकि बिजनेस को यहाँ पर कंटिन्यू रखना है तो डिसोल्यूशन के लिए जो अकाउंट बनता है, सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पहला अकाउंट बना। दूसरा अकाउंट यहाँ पर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा अकाउंट यहाँ पर बनता था कैश या तो बैंक अकाउंट। ये जो अकाउंट बनता था ये डिसोल्यूशन में इतना ही अकाउंट बनता था। यहाँ पर जो बी है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाह रहा है, इसलिए जब डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो बी जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर किया होगा उसके आधार पर आपको बी के लिए, सिर्फ बी के लिए क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तो एक काम यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके नीचे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखता है ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹5000। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो ए है वो 5000 रुपये में ले रहा है। ऑफिस कार 5500 में ए ले रहा है। उसके साथ लिखता है बी टुक ओवर अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। यहाँ पर बी जो है वो जितने भी बचे हुए एसेट्स और लाइबिलिटी है उसे कैसे ले रहा है वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक जो है 14000 में ले रहा है, मशीनरी 8000 में ले रहा है, बीआर जो वैल्यू होगा उसी में ले रहा है, डेटर जो वैल्यू होगा उसी में ले रहा है, क्रेडिटर जो वैल्यू होगा उसी में पेमेंट करेगा और बीपी भी उसी वैल्यू में पेमेंट करेगा। कौन? बी। उसके बाद लिखता है ए एंड सी एग्री टू कीप विथ बी ₹1320 एज गारंटी इन द रेशियो ऑफ 2:1 टू कवर एनी लॉसेट डैट ही में सस्टेन और रियलाइजेशन द एसेट्स टेकन ओवर बाय हिम। तो यहाँ पर ए और सी जो है वो बता रहा है बी को कि आपको किसी भी तरह का लॉस का अगर सामना करना पड़ेगा उस दौरान हम लोग जो एसेट्स आपसे लिए हैं उसके एवज में गारंटीड अमाउंट आपको 1320 रुपया हम लोग 2:1 रेशियो में भुगतान करेंगे अगर आपको बिजनेस में पैसा देना पड़े तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बी का जितना भी डेफिशिएंसी होगा, मतलब जितना अमाउंट उसको लेके आना होगा, उसमें ए और सी जो है दोनों कोई मिलके 1320 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जितना पैसा और घटेगा वो बी अपना लेके आएगा क्योंकि उसको बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद लिखता है यहाँ पर बी ब्रॉट नेसेसरी कैश ऑन
अकाउंट ऑफ विच ए एंड सी वेयर पेड ऑफ। ए और बी का कुछ पैसा निकल रहा होगा तो वो लेके चला जाएगा, और बी को अगर कुछ पैसा लेके आना होगा तो वो लेके आएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि बी जो है अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाह रहा है, तो कुछ कुछ एसेट्स क्या करेगा, वो ले लेगा, कुछ कुछ लाइबिलिटी भी ले लेगा। यहाँ पर ए भी कुछ टेकन ओवर कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ भी सेल नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी चीज़ का पेमेंट किया जा रहा है नगद में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का जो काम रहता है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का, वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है, एसेट साइड में देख लीजिए। तो जितना भी एसेट्स होगा हम लोग उठा के लेके यहाँ पर आएंगे, सिवाय कैश को छोड़ के। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू BR अकाउंट लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल के बाद डेटर है, तो डेटर अकाउंट हम लोग लिख लेते हैं, डेटर अकाउंट लिख लिए। उसके बाद देख लीजिए अमाउंट कितना है, तो BR का 5000 है, डेटर का आपका है 9000 है। उसके बाद हम लोग क्या ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए कितना है, तो इन्वेस्टमेंट 6000 का है, हम लोग उसको भी लिख लिए। इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक है, तो स्टॉक को भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। स्टॉक कितना का है, सारा के नाम के सामने अकाउंट लिखिएगा। तो आपका स्टॉक है 12000, तो 12000 का लिख लिए। उसके बाद क्या है, ऑफिस कार, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ऑफिस कार अकाउंट। ऑफिस कार कितना का है, 6500 रुपये का। उसके बाद हम लोग क्या ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे, मशीनरी है, तो मशीनरी को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मशीनरी कितना का है, आपका 7000 का। उसके बाद है गुडविल, तो गुडविल भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और याद होगा कि गुडविल को कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो यहाँ पर गुडविल कितना में ले रहा है, बी 5000 में। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र भी हम लोग 5000 जो बैलेंस शीट में होगा उसको ट्रांसफ़र करके लेके आ गए। अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड क्या क्या है, क्रेडिटर और बीपी है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किस साइड, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट लिख लेते हैं, कितना सौ का है, 4800 रुपये का है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है, उसके बाद है बीपी। तो बीपी को भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आता है बीपी अकाउंट। तो बीपी कितना का है, 3000 का, हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए। अब जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ते हैं, उसके अनुरूप हम लोग सारा चीज़ काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो बी था वो कुछ कुछ एसेट्स को टेकन ओवर कर रहा है। तो सबसे पहले ए वाला पढ़ लेते हैं, ए टूक ओवर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय कौन टूक ओवर कर रहा है, ए। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद में ए जो है इन्वेस्टमेंट कितना में ले रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो कौन ले रहा है, ए, ये चीज़ ले रहा है, कितना का था, 6000 का, लेकिन वो कितना में ले रहा है, 5000 में ले लिया। उसके बाद लिखता है ऑफिस कार भी ले रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑफिस कार। ऑफिस कार कितना का था, आप देख सकते हैं ऑफिस कार था 6500 का, लेकिन वो ले रहा है 5500 रुपया में। टोटल कितना बाहर जाएगा, 10500 का ये सामान ले लिया। अब जो भी चीज़ बच रहा है वो कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट, क्या क्या ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया था कि वो स्टॉक ले रहा है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना का ले रहा है, तो यहाँ पर 14000 में वो स्टॉक ले रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मशीनरी। मशीनरी कितना में ले रहा है, तो मशीनरी ले रहा है 8000 रुपये में। उसके बाद BR जो है वो जो वैल्यू है उतना ही में ले रहा है, मतलब कि 5000 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 5000। उसके बाद जो है BR के बाद है डेटर। तो डेटर भी कितना में ले रहा है, डेटर का बारे लिखा है कि बुक वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया गया है, तो वो 9000 रुपया में डेटर ले लेगा। उसके बाद क्या बच रहा है, गुडविल। तो गुडविल को लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि शुरू में ही कि वो कितना में ले लेगा, 5000 रुपया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ लिखा हुआ था।
तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र करके 5000 लेके आ गए। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जितना भी चीज़ है उसको जोड़ना है और बाहर निकालना है। तो कितना हज़ार आएगा, 41,000 लेते आए। लेते आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में क्या है, लाइबिलिटी साइड है, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आना था, लेके आए थे यहाँ तक, क्रेडिटर और बीपी। अब इसको भी क्या करेगा, बी टेकन ओवर कर रहा है, तो 20 कैपिटल अकाउंट करते हैं। क्रेडिटर जो है उसको कितना में ले रहा है, 4,800 बुक वैल्यू में, और बीपी भी कितना में ले रहा है, 3,000 में बुक वैल्यू में। टोटल कितना का लाइबिलिटी है, 7,800 का। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको फाइनलाइज करते हैं हम लोग हैं, तो इसको फाइनल करते हैं। जिस तरह से सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, और चेक करते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है दोनों साइड में। तो हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। तो क्रेडिट साइड आ रहा है आपका 59,300 जोड़ लिए। ये सारा चीज़ को आपको जोड़ लेना है, इधर भी आपको जोड़ लेना है, 59,300 हो रहा है। और ये जितना भी अमाउंट है इसको जोड़ के क्या करना है, इसके साथ माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट शॉर्ट हो रहा है वो हो रहा है 1,000 रुपया। कितना शॉर्ट हो रहा है, 1,000 रुपया। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, सभी को प्रॉफिट होने जा रहा है। तो इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी, और ये तीनों का जो रेशियो है वो शुरू में ही दिया हुआ था 2:1। इसी रेशियो में 1,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं वर्किंग नोट। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। ए बी और सी है, ठीक है। 1,000 रुपया में उन लोग को कितना मिलेगा वो देखिए प्रॉफिट के नाम पर। तो रेशियो क्या था, 2:1। तो यहाँ पर होगा 2/5, जोड़ लीजिएगा, 2 2 4 और 1 5, 2/5 हो गया, 2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, 5 दूनी 10, 200 रुपया। इसको मिलेगा 400 रुपया, इसको भी मिलेगा 400 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 400 400 और 200, टोटल हो गया 1000। तो ये आपका रहा रियलाइजेशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग का काम कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला काम होगा, तो ज़्यादा काम नहीं होगा। तो हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, जो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट का पूरा क्लियर लाइन उन हम लोग खींचते हैं। कितना पार्टनर है, यहाँ पर 3 पार्टनर है। तो ये बनाए ए का, ये बनाए बी का, और ये बनाए सी का। क्लियर है। उसी तरह सी का बनाए, बी का बनाए, और उसके बाद हम लोग किसका बनाएंगे, ए का। क्लियर है। ये बन गया। बनने के बाद में इसको क्या करना है, हम लोग को क्लोज कर देना है इस तरह से। क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज होने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है, लिख दिए। और ऊपर में लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, लिख दिए। लिखने के बाद में, सॉरी मैंने इससे लिख दिया, तो कोई बात नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ। इस तरह से हटेगा, सेलेक्ट करके हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिलीट कर देते हैं, एक एक चीज़ को अलग अलग करके हमको डिलीट करना होगा। जल्दी जल्दी डिलीट करते हैं, या तो बैक बटन से हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे लिखना था हमको। यहाँ पर क्या करते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, लिख दिए। ठीक है, लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करना है। कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट खोजेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल कितना है, 17,000, 20,000, 9400। बैलेंस शीट को हमको देखना है, तो अब हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। यहाँ पर सिंपली जो लिखते हैं हर बार, पार्टिकुलर, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए इतना छोटा छोटा चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। आप पुराना क्लास पढ़िए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है, तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग हमेशा बीडी होता है। हम लोग लिख दिए 17,000, 20,000 और कितना है 9,400 लिख दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले और कहीं पर ABC का नाम है, तो यहाँ पर कहीं भी ABC का नाम नहीं है कैपिटल को छोड़ के। उसके बाद हम लोग जो बनाए हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं इस साइड में B का नाम है, तो किस साइड है, डेबिट साइड। तो आपको क्रेडिट साइड में क्या लेके आना है, कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से B का पैसा लेके आना है हमको। कितना, 7,800। आप देख सकते हैं उतना ही है, 7,800। उसको ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब देखना है किस साइड, डेबिट साइड देखें तो क्रेडिट साइड गया, क्रेडिट साइड देखेंगे तो वो डेबिट साइड जाएगा। तो ए में आया है 10,500, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लिख देते हैं। कहाँ से आया, टू रियलाइजेशन अकाउंट से। कितना आया है, 10,500। बाकी क्या है, डैश डैश हम लोग कर लेते हैं, इससे अच्छा लगेगा ज़रा, फॉर्मेट आपको समझ में भी आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, और नाम खोजना है। तो आप देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में बी का भी नाम आया है क्रेडिट साइड। तो अब आपको डेबिट साइड में लिखना है टू, कहाँ से पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको समझ में आया इसलिए मैं अलग अलग साथ में नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ। 41,000। क्लियर है। अब एक जगह और नाम है ABC का, देखिए प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया था किस साइड किए थे, डेबिट साइड। अब इस अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई, कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, कितना कितना आ रहा है, 400, 400 और 200। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, B का काम करेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि B जो है कुछ अमाउंट शॉर्ट करेगा, उसमें कौन गारंटीड अमाउंट दे रहा है, A और C दे रहा है। किसको दे रहा है, B को। तो हमको तो पहले से मालूम है कि 1,320 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 1,320 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ था, याद होगा आपको, 1,320 रुपया। ये हम लोग किसके नाम पर दे देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट और बाय 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं ये कौन सा अमाउंट है, गारंटीड अमाउंट है 1,320 रुपया। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट आप कीजिएगा। ए जो है कितना का गारंटी लिया है वो क्लियर आपको कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं क्लियर। तो ए जो है 1,320 रुपया में और बी जो है 1,320 रुपया में 2/3 1/3 रेशियो में देना चाह रहा था, मतलब 2:1 रेशियो में। ठीक है, 2:1 रेशियो में। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 2:1 में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट 880 और कितना 440। क्लियर हो गया। तो ये दोनों अमाउंट किसको दिया जा रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बी। इसको करना है आपको सी। ए और सी मिलके किसको दे रहा है, बी को। तो दे रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है बी का, तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका सपोर्ट किया है ये लोग मिलके 1,320 रुपया का, तो 880 दे दिया और 440 दे दिया, मिल गया इसको बी को। लेकिन ए और सी का तो कैपिटल क्या हुआ, डिफिशियंसी, मतलब कम हुआ। इसका कैपिटल डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज। किसका, ए और सी का क्या हुआ, कैपिटल डिक्रीज हुआ। और बी का कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मीन्स क्रेडिट हुआ और इसका क्या होना चाहिए, डेबिट होगा। ठीक है, तो ए और बी के नाम पर इसका अकाउंट में क्रेडिट किए। अब जो है बी के नाम पर
ए और सी का अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना रुपया दिया ए, 880 रुपया, और सी कितना दिया, 440 रुपया। क्लियर हो गया दोनों साइड। गारंटीड का जो काम था हम लोग कर चुके हैं। अब जो है सिंपली जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे बनाइए, ए बी सी का जैसे कैलकुलेशन आपको करना है कीजिए। तो आप देख सकते हैं ए का कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है 17,400 रुपया, इधर भी लिखेंगे 17,400 रुपया। ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे, जो डिफिशियंसी अमाउंट होगा वो ए लेके चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट लेके चला गया। ठीक है, ए चला गया अपना पैसा लेके। बी कितना लगाया था बिजनेस में, 20,000 लगाया था, इसको हम 20,000 कर देते हैं। और 20,000, 7,800, 400, 880, 440 टोटल आप जब जोड़िएगा तो इधर ना ज़्यादा हो के इधर ज़्यादा हो जाएगा। किस साइड, डेबिट साइड। तो आपको क्या करना है, इधर वाला अमाउंट को लिखना है 41,000 लिख दिए, इधर भी लिखना है 41,000। लिखने के बाद ये जितना भी अमाउंट जोड़ के डिफिशियंसी आएगा 11,480 आया है, उसको लेके आएगा बी, क्योंकि मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ बी ना लिख के आपको क्या लिखना होगा, सीधा सीधी आपको लिखना है कैश। क्योंकि देखिए वो बिजनेस में पैसा लगाने से ज़्यादा उतना का सामान लेके जा रहा है, तो उसको बिजनेस को क्या देना होगा, पैसा। पुराने वाले का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पैसा लगाया था 20,000, 7,800 रुपया रियलाइजेशन का आया था, 400 रुपया प्रॉफिट का आया हुआ था, 1,320 रुपया का सपोर्ट हुआ था। लेकिन वो बिजनेस में कितना हज़ार का अधिकारी था, 41,000 का, और वो इतना ही लगाया था। तो कितना शॉर्ट कर रहा था, 11,480 रुपया। ये लेके कौन आएगा, बी लेके आएगा। तो लेके आया बी का हिसाब के साथ क्लियर। सी का बात करें तो इसका क्रेडिट ज़्यादा होगा, 9600 रुपया। इधर भी आपको लिखना है 9600 रुपया, उसमें 440 रुपया माइनस करेंगे, 9160 रुपया सी लेके चला जाएगा। क्लोज हो गया, यहाँ पर सारा क्लियर हो गया। ए और सी का कहानी ख़त्म, बी का कहानी आपका स्टार्ट हुआ। या यहाँ पर कह सकते हैं बी का अपना बैलेंस शीट बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कैश अकाउंट बना के क्या कर लेते हैं, मिलाप कर लेते हैं कि हम लोग जो भी काम किए हैं अभी तक वो बिल्कुल सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपको याद होगा कैश बैलेंस हम लोग एक चीज़ छोड़ के चल रहे थे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पार्टिकुलर, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, डेबिट अमाउंट। ठीक है, और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टिकुलर। ठीक है, लिख दिए टू बैलेंस BD। अब ये कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो आपका क्वेश्चन जब आप शुरू में देखे होंगे तो वहाँ पर कैश बैलेंस था 3700 का, याद है। तो उसको हम लोग को लिख लेना है, लिखते हैं, बाकी नीचे का काम है। ठीक है, 3700। और जहाँ जहाँ कैश है, तो यहाँ पर कहीं भी कैश नहीं है रियलाइजेशन में, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है, डेबिट और क्रेडिट में। तो डेबिट साइड में देख सकते हैं दो जगह है, किसके नाम के सामने, ए का और सी के नाम के सामने में। तो हम लोग डेबिट वाला को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। कहाँ से आ रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट से कितना रुपया आ रहा है, 720 रुपया, मतलब उसको दिए हम लोग हैं फर्म से। और सी को भी दिए थे कुछ, देखिए 9160 रुपया। क्लियर हो गया। और जो बी है उसका भी अकाउंट में कैश का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर हाईलाइट मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो है बी लेके आया था फर्म में, तो बिजनेस में पैसा बढ़ा होगा क्योंकि इन लोग को शॉर्ट कर रहा था। तो टू यहाँ लिखते हैं 20 कैपिटल अकाउंट, सबके नाम के सामने कैपिटल अकाउंट लिखना ज़रूरी है। कितना लेके आया है, 11,480 रुपया। जब ये दोनों को अमाउंट को टोटल कीजिएगा तो आएगा 15,180 रुपया, 15,180 रुपया। और क्वेश्चन इतना ही में समाप्त हो जाता है, यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए भी था। तो आपका यहीं तक समाप्त हो गया, कैश अकाउंट बराबर हो गया। इसका मतलब जितना भी चीज़ हम लोग बनाए हैं वो बिल्कुल ही सही बनाए हैं, इसमें कोई भी तरह का गलती नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बी का जो है बैलेंस शीट उसको बनाने का प्रयास करते हैं। 20 बैलेंस शीट, क्लियर है। तो बी का जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगा, तो आपको पता है बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक एसेट साइड होता है और एक
लाइबिलिटी साइड होता है। क्लियर है? तो हम लोग को वही चीज़ देखना है, किस साइड एसेट्स होता है, इस साइड होता है एसेट्स, इस साइड होता है लाइबिलिटी। क्लियर है? और यहाँ पर अमाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट इसके सामने नहीं लिखा जाता है, इन रुपीस आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बी जो है टेक ओवर किया था, तो कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में बी के नाम पर बी आर लेके गया था, डेटर लेके गया था, यही सब चीज़ लेके गया था। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ट्रांसफ़र किए थे उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिया था, बी स्टॉक लिया था, कितना हज़ार का लिया था, 14,000 का। क्लियर हो गया? फिर क्या लिया था, मशीनरी, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, टाइम बहुत हो गया है वीडियो का, 8,000। और उसके बाद मशीनरी के बाद बी आर देखते हैं, तो बी आर है आपका 5,000 का। डेटर जो है वो कितना का है, 9,000 का है। उसके बाद आप देख सकते हैं गुड विल कितना का है, 5,000 का है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग लाइबिलिटी साइड का बात करें, तो लाइबिलिटी साइड का बात करेंगे तो वो दो चीज़ लिया था, क्रेडिटर लिया था और बीपी लिया था। कितना कितना में लिया था आपको मालूम होगा, क्रेडिटर 4800 में लिया था और बीपी लिया था 3,000 में। वो पेमेंट अभी नहीं किया है, करेगा, अब नया बिजनेस हो गया है, बी केवल अकेले कर रहा है। और साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल होगा, लेकिन उससे पहले जो गारंटी का पैसा दिया था, जो गारंटी का पैसा दिया था वो गारंटी अकाउंट के नाम पर ए और सी के नाम पर 880 रुपया और 440 रुपया, मतलब 1,320 रुपया गारंटी के नाम पर उसको मिला था। उसका कोई भी तरह का उसमें योगदान नहीं था, इसलिए मैंने गारंटी के नाम पर इधर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड में। तो इस साइड पता है 41,000 आएगा, क्योंकि हम लोग जोड़ के भी रखे थे। कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, उसी को लेके आए 41,000। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा उसको कैपिटल के नाम पर लिख देंगे। 41,000 में 4800 प्लस 3,000 प्लस 1,320 रुपया जब माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 31,880 रुपया। यही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किसका कैपिटल है ये, बी का। और ये हम लोग क्या निकाले हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लिख दीजिएगा आराम से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म हो गया। तो जो भी सेमेस्टर 1 में है, डिजिलोशन का अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर ले, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।